हमारा गलती से स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो गया और टैप हो गया, कब हमें पता ही नहीं चला। अब देख लीजिए हमारा लॉस बुक हो चुका है दोनों में, एक में 2600 का, एक में 1700 का। फिर भी हमारा लॉस 300-400 का आसपास घूम रहा है, क्योंकि एक लेग हमारा 4000 का ऑलरेडी प्रॉफिट दे रहा है। तो इसे डे एंड तक हम होल्ड कर सकते हैं और इसी आसपास ये घूम रहा है। हमारा बाइंग मिला है 64 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं। आज हमें मार्केट लॉस दिया तो हम खुशी खुशी इस लॉस को स्वीकार करते हैं, और चाहे तो हम इस ट्रेड को भी कट कर दें। और इसमें हमारा ब्रोकरेज आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया यार, 200 हो चुका है और 500 के आसपास। नहीं नहीं, कितना एग्जीक्यूट हुआ है अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, और अभी बचा कितना है? 1 2 3 लेग बचा हुआ है। अब इससे ज़्यादा लॉस हमें नहीं होने वाला है मार्केट में, मार्केट कहीं चल जाए। आपको हम दिखाते हैं निफ्टी का चार्ट, मैं क्यों एग्जिट हुआ है इस ट्रेड से। ओ भाई, यहाँ तो गैप अप नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ मेरे सिस्टम में गैप अप चार्ट क्यों दिख रहा है? क्या ग्लिच है यार, अप स्टॉक में क्यों दिख रहा है? गैप अप और यहाँ नहीं दिख रहा है। जेरोधा में तो सही चल रहा है भाई, अप स्टॉक में थोड़ा सा पता नहीं यार क्या ब्रोकर का फंडा है ये। देख लीजिए, अब ये 60 आ गया, लेकिन उसको अब हमें नहीं देखना है। सिर्फ हमारा ये ट्रेड बचा हुआ है 23,700 का। तो अब हम कॉल साइड को इसको भी एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि अब क्या ही ट्रेड लेना, क्योंकि 2 में हिट हो गया है हमारा ये सेल। चाहे तो हम अभी भी कुछ जुगाड़ पानी कर सकते हैं, लेकिन अब हमें जुगाड़ नहीं करना भाई, क्योंकि हमें 2 बार मार्केट लाफा मार चुका है और हम तीसरा बार लाफा नहीं खाना चाहते हैं। और देख लीजिए हमारा लॉस बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये हमारा पुट जो प्रॉफिट दे रहा था वो भी हमें कुछ घट रहा है, इसीलिए हमारा लॉस बढ़ रहा है। बाकी अब मार्केट कहीं भी जाए हमें ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, मेरा लॉस अब डिफाइंड है। अगर हम डे एंड तक बने रहते हैं और मार्केट इसी बीच क्लोजिंग देता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1000-1200 का। प्रॉफिट में ही तब भी हम निकलेंगे अगर बने रहें इस ट्रेड में तो। और अगर चाहे तो बुक करके हम आराम से शांति से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको एडजस्ट किए थे। लेकिन हमारा एडजस्टमेंट भी लॉस देने लगा, तो इस ट्रेड से निकलना ही बढ़िया है। अगर देख लीजिए एस एल नहीं लगाते तो हमारा कॉल जिसमें हमारा एस एल हिट हुआ था वो कितना चल रहा है, 145 के आसपास चल रहा था। अब बताओ हमारा लॉस कितना होता। हमारा 80 का बाइंग था और अभी चल रहा है 145, तो 65 का एस एल जाता, 65 इंटू 75 हमें 5000 के लगभग ये लॉस देता, तो ये हमें 4000 का लगभग प्रॉफिट होता है। 1000 के आसपास हम अभी भी लॉस में बैठे रहते हैं, लेकिन अभी हमारा क्या लॉस है? 400-500, फिर से ये घूम के 57-58 हो गया है।
ये हाई लगाया था आपका, देख लीजिए 70। अगर हमारा एसएल भी लगा होता तो भी ये काट के आ गया एसएल को, मेरे एसएल को। और ये कहीं भी जा सकता है क्योंकि डेटा तभी से बनना शिफ्ट हो रहा है, डेटा सारे डेटा शिफ्ट हो रहा है। लाइट क्यों परेशान करता है भाई। अब काफ़ी ज़्यादा डेटा बन गया है 23,800 में 118 लाख, और 23,900 में बात करें तो ये लगभग इक्वल डाटा बना हुआ है, पुट साइड ही ज़्यादा बना हुआ है। और हम पीसीआर इसका देखें, पीसीआर देख ही लेते हैं। पीसीआर भी बढ़ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन चेन। चौबीस हजार के कॉल में निकल गए हैं कुछ राइटर्स, और 23,800 में देख लीजिए कितना बना हुआ डेटा, 117 यानी 118 लाख के आसपास बना हुआ है। सेलर्स ऐसे ही ट्रैप करते हैं, तो ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, हमारा लॉस डिफाइन होना चाहिए कि हमें इतना लॉस होने लगे तो हम मार्केट को अलविदा बोल देंगे, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, उसके बाद हम अपना सिस्टम बंद करेंगे। ये रहा हमारा PNL, और ये इस तरह चल रहा है। अब सडनली अगर मार्केट गिरता है नीचे की ओर तो ही हमारा ये रेड होगा और लॉस देगा, वरना एक दो कैंडल में गिरेगा तो ही, वरना अब हमें इससे ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। और जो ब्रोकरेज लगेगा वो, आज ब्रोकरेज भी हमारा सिंगल लॉट में काफ़ी बढ़ गया ब्रोकरेज, और जो ये लेग दिया 52 का लॉस और एक दिया 15 का, यही हमारा लॉस चल रहा है। बाकी हमारा लॉस कुछ भी नहीं है, और मार्केट ऊपर की ओर भागने के लिए रेडी है। ये 24,000 में जो बने हुए हैं कॉल राइटर, यही रोक के रखे हैं मार्केट को। अगर ये हट निकलना शुरू कर दिए तो मार्केट कितना तेज मूव करेगा ऊपर कोई नहीं बता सकता। चार्ट दिखाते हैं आपको। क्यों एग्जिट हो जाते हो यार, कभी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो जाता है, कभी क्या है। ये देख लीजिए 24,000 में बने हुए हैं, बहुत ही हेवी डाटा जो आज निकल ही रहे हैं। 23,700 में 23,800 में जो बने थे वो काफ़ी निकल चुके हैं, और कुछ बने हुए हैं। अब वो भी एडजस्टमेंट करते होंगे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हम एक एडजस्टमेंट किए, उसके बाद एडजस्टमेंट अब नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। सिर्फ अब हम मार्केट को वॉच करेंगे, एक साइड बचा हुआ है उसको देखते हुए। 24,000 का 61 में अभी ट्रेड कर रहा है, भाई रुक क्यों गया, और रुका नहीं है। और 23,700 का 22-23 चल रहा है। $800 में बने रहते तो देख लीजिए अभी प्राइस क्या चल रहा है, 188। इसीलिए बोलता हूँ मैं ऐसे लगा के चलो, 850 का था, ऐसे लगा के चलो भाई, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऐसे ही हिट होगा, फिर से ट्रेड लेंगे अगर हमारा लिमिट रहा तो। और अगर हमारा लिमिट से बाहर चला गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। आज तो ब्रोकरेज भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये हेजिंग का कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट्स नहीं मिला हमें, और सिर्फ लॉस हो रहा है हमें। हेजिंग भी कुछ 2-4 रुपये का लॉस दिया, और अब
ब्रोकरेज तो लगना ही लगना है, ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। और फ्री के ब्रोकरेज के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत ही लेगी होता है, हमने यूज करके देखा है, बहुत ही लेगी होता है। उसमें हमें ट्रेड लेने में भी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होता, जल्दी कट नहीं होता, जल्दी एसएल हिट नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो फ्री के चक्कर में ना पड़े, कोई अच्छा सा ब्रोकर ही ले और उसके साथ ही ट्रेड करें, ताकि आपका एग्जीक्यूट फटाक से हो और फटाक से आपका एसएल भी कटे। आज दिन भर का मेरा ट्रेड कुछ ऐसा ही है। एक में 2670 का लॉस, एक में 1700 का लॉस, और एक हेजिंग था हमारा। हेजिंग से हम नहीं निकले अभी भी। ओ भाई, हेजिंग से निकल जाते हैं यार, क्यों भाई, क्यों भाई? हेजिंग, कॉल का हेजिंग से निकल जाते हैं। एग्जिट, ये हमारा निकल गए हेजिंग से भी। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चलेगा अब इसी तरह चलेगा। प्राइस अब टूट नहीं रहा है, आज प्राइस टूट भी नहीं रहा था। मार्केट को पता रहता है सब कुछ, हमें कहाँ जाना है और बायर सेलर्स कहाँ लेके जाएंगे। अब हम एग्जीक्यूट ऑर्डर दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो 200 रुपया लग चुका है हमारा ब्रोकरेज, और हमारा बाइंग में कितना लग रहा है? 23, 23, 27, 27, 27, 25। हमारा सेलिंग में ही ज़्यादा लगा था, और ये एक प्रॉफिट वाला बचा है, उसमें ज़्यादा लगेगा ब्रोकरेज हमें, यानी 100 और हमें पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज। तो टोटल हमारा 300-350 के आसपास पहुंच जाएगा। आगे आपको अपडेट करते हैं। दिन के 11 बज चुके हैं और ये 700 का पुट का प्राइस इतना हाई है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा आज इतना हाई क्यों है पुट का प्राइस। क्या सेबी का रूल का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और है? एज ऑप्शन सेलर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, एक दो वीक देखने के बाद क्या कहता है मार्केट, उसके बाद हम अपना ट्रेडिंग स्टाइल भी बदल सकते हैं। उसके लिए हमें टाइम लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा एक्सपायरी पर, क्योंकि 700 है हमारा तो काफ़ी दूर है यार। 700, और इसका प्राइस अभी भी देख लीजिए कितना ज़्यादा है। मार्केट लगभग 250, 250, 250 पॉइंट आगे है, यानी 4 स्ट्राइक 5 स्ट्राइक मार्केट आगे है, फिर भी इतना प्राइस है अभी। जनरली ये सुबह में देखने को मिलता था ये प्राइस इतना आउट ऑफ द मनी का, लेकिन हमें अभी 11 बजे देखने को मिल रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर हम अभी भी इस ट्रेड से एग्जिट होते हैं तो हमें 500 का टोटल खर्चा हो रहा है इस ट्रेड में, जो हमें अपने जेब से देना पड़ेगा। हम तैयार हैं जेब से देने के लिए, इसमें से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट में से ही हिस्सा कुछ दे रहे हैं मार्केट को, हम अपना घर से कुछ देने देने नहीं जा रहे हैं। तो मार्केट लेने पर आ जाए भाई तो ये मेरा अभी भी देख रहे हैं ना, इसमें 4000 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट आ गया अपने पर तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो क्या, ये माइनस इतना दिखाने लगेगा अभी, अगर सडनली 2-4 कैंडल में नीचे आ गया मार्केट तो।
प्राइस टूट नहीं रहा है भाई, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल शायद बदलना पड़ेगा, सेबी का इम्पैक्ट है या क्या है पता नहीं। अच्छा, एड द मनी का देखते हैं उसका प्राइस क्या चल रहा है। हम्म, भाई भाई 190। ओ भाई, प्राइस काफ़ी हाई है। जनरली हमें सुबह भी इतना प्राइस देखने को नहीं मिलता था। इतना ज़्यादा प्राइस हाई है और टाइम डिके भी नहीं हो रहा है। टाइम डिके इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटिलिटी बढ़ गया है मार्केट में। एक एक कैंडल कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन प्राइस इस टाइम पर इतना हाई मिल रहा है हमें, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 12 बजे मार्केट में घुसो, ट्रेड लो, 1-2 घंटा में डीके जो मिले और मार्केट से निकल जाओ। लॉस और प्रॉफिट तो पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट। मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर भाग रहा है। 24,000 एक रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट या नहीं, कि 24,000 को आज ही क्रॉस कर देता है मार्केट। मार्केट तो आज सबका लेने का फिराक में है एसएल। आपको ऑप्शन चेन दिखाते हैं। हमारा बैटरी भी लो हो गया है, तो बीच में हम रिकॉर्डिंग पुश करेंगे और चार्ज लगाएंगे। चार्ज लगा के रिकॉर्डिंग करने में वॉइस क्लियरिटी नहीं आता है। और देख लीजिए आप, क्या बात है भाई, मार्केट कहाँ जाओगे, कहाँ जाके मानोगे। आज मार्केट मूड में है भाई, बहुत हो लियो सेलर्स। कितना कमाए हो आज, निकालो मार्केट को, वापस करो। रिटेलर्स कितना कमाए हो आज, वापस करो मार्केट को। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तेईस 800 में 117 बन गए, 72 बन गए। 23,850 के पुट में, 23,900 के पुट में 95 बन गए हैं। और अब 54,000 के पुट में, ओ 23,950 के पुट में नज़र है, और 24,000 के पुट में। यहाँ क्या कहते हैं ट्रेडर, मैं मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ, अभी इसको रोकता हूँ। 24,000 को होल्ड करना चाहिए मार्केट को। अगर होल्ड नहीं करता है इसको तो और भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 24,000 को होल्ड करना चाहिए इस एरिया में मार्केट को। और होल्ड नहीं करता है तो धीरे धीरे ऊपर ही चलता जाएगा, चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ रुकेगा मार्केट। 24,000 को होल्ड नहीं करता है तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा। और जहाँ तक हमें लगता है 24,000 को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,000 का रेजिस्टेंस एरिया। और कोई कुछ नहीं कर सकता, डेटा इस तरह से बन रहा है, सडनली ऊपर जा भी नहीं रहा है, धीरे 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 करके ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को। और रिटेलर को ट्रैप करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। अब देख लीजिए, कहीं से अगर सडनली गिरेगा मार्केट नीचे की ओर, और इस एरिया में जो बाय कर रहे होंगे उनका लॉस हो सकता है।
अब मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा पता नहीं, लेकिन रिटेलर को इसी तरह ट्रैप किया जाता है। और अगर इसका हम ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया 24,000 में डेटा बढ़ रहा है। 24,000 में डेटा अब बढ़ने लगा है और 24,100 में तो माइनस हो रहे हैं। 24,000 में डेटा कुछ बढ़ रहे हैं और इधर 23,900 में काफ़ी ज़्यादा डेटा क्रिएट हो चुका है। 23,800 में तो कहना ही नहीं, सबसे हैवी डेटा क्रिएट हो गया है। और इधर ऊपर की ओर बात करें तो कुछ इस तरह डेटा बना हुआ है। और इधर कॉल साइड कहाँ डेटा बना हुआ है, 24,200 काफ़ी दूर बना हुआ है, 1,31,000 का। और 24,300 में डेटा बना हुआ है। ओ भाई, ओ भाई, इधर काफ़ी दूर डेटा बना हुआ है, इसीलिए मार्केट ऊपर आ रहा है धीरे 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 करके। इतना दूर डेटा बना हुआ है। इधर भी डेटा बना हुआ था, लेकिन मार्केट जा रहा है ऊपर तो जा रहा है। 24,000 को होल्ड करना चाहिए, डेटा बढ़ रहा है 24,000 के एरिया में। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट तो और ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस एरिया 24,000 को मानना चाहिए, और अगर नहीं मानता है तो और ऊपर जाएगा। देख लीजिए 850 में हम अगर नहीं निकले रहते तो प्राइस क्या था, 164, 65। और अभी हमारा जो बना हुआ है 23,700, 18, 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी इतना हाई प्रीमियम चल रहा है सभी का, पता नहीं यार, टूट नहीं रहा है प्रीमियम। सेबी का रूल, अब कर लो हीरो जीरो ट्रेड। क्या ये आखिरी मिनट तक टूटेगा या 3 बजे के बाद जीरो होगा भाई? 23,700 काफ़ी आउट ऑफ द मनी हो गया है, लेकिन भी नहीं टूट रहा है। अब ऑप्शन राइटर्स के लिए भी थोड़ा सा चेंज करना होगा ट्रेडिंग स्टाइल, तभी हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करते रहना होगा। अब देख लीजिए 23,950 का स्ट्रेडल का प्राइस क्या चल रहा है, 170 के आसपास अभी भी चल रहा है इसका प्राइस, जो कि अभी तक 100 से नीचे आ जाता था, वो 170-80 पे चल रहा है स्ट्रेडल का प्राइस, एट द मनी स्ट्रेडल का प्राइस। सेबी तो कुछ किया है भाई। हीरो जीरो कहाँ गए, कर लो हीरो जीरो ट्रेड। क्या पता यार सेबी क्या क्या रूल लेकर आती है। रूल हमारे लिए ही होता है, हमारा कैपिटल सेव करने के लिए होता है, क्योंकि रिटेलर हीरो ज़ीरो ट्रेड में बहुत कभी पैसा बना लेते हैं, कभी गवा लेते हैं, और एक जुए अड्डा बना दिए थे, जुए का अड्डा। इसीलिए सेबी को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और बाकी हमारा ट्रेड इस तरह चल रहा है। अब हमारा पीएनएल दिखाते हैं, आपको सिर्फ ऐसी दिखाते हैं पीएनएल, बाकी दूसरे का पीएनएल से आपको कोई लेना देना नहीं है। दूसरे का पीएनएल देख के ट्रेड करोगे तो लॉस ही करोगे। अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस करो खुद से, उसके बाद ट्रेड लो, अपना रिस्क डिसाइड करो, इस ट्रेड में हमारा इतना रिस्क है, बाकी मार्केट पर छोड़ दो, मार्केट कितना देगा आपको रिवॉर्ड। ट्रेड में गलत हो गए तो कैसे एग्जिट करना है, आपका एग्जिट प्लान होना चाहिए ना। कितना लॉस हुआ तो हमें एग्जिट, मार्केट से बाहर होना है। और मार्केट कभी तो चढ़ोगे मार्केट के हत्थे,
उस समय कौन बचाएगा? एसएल लगा के रखोगे तभी ना। और एसएल लगा के नहीं रखा तो भाई बचाने वाला कोई नहीं है, आपका कैपिटल साफ होने से कोई नहीं रोक सकता। आज दिन भर बैठा दिया यार मार्केट। और यही पेशेंस टेस्ट होता है ऑप्शन सेलर का। और अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको पेशेंस के साथ बैठना ही पड़ेगा। और अगर ऑप्शन बायर हो तो आपका एनालिसिस एकदम सटीक होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। और क्विक डिसीजन लेना पड़ता है ऑप्शन बायर को ऑप्शन सेलर के मुकाबले। और आपका एनालिसिस सटीक होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। अब देख लीजिए ना फिर हमने क्या किया, प्रेडिक्शन किया कि मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच रह सकता है। क्या हुआ, मार्केट मेरे लेवल को तोड़ के ऊपर आ गया, फिर भी हमें लॉस नहीं हो रहा। 24,000 को होल्ड कर रहा है मार्केट। आपको चार्ट में दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार होल्ड कर रहा है 24,000 को। लेकिन इस एरिया को भी होल्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ ऊपर जाने के बाद नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। अब क्या पता यहाँ से फिर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ आए और ऊपर चला जाए फिर से, और नहीं तो हो सकता है मार्केट यहाँ आए ट्रेप करे और मार्केट सडनली नीचे गिर जाए 900 के एरिया या 900 से, और वही नीचे आ जाए। मार्केट ऐसे ही ट्रेप करता है। आपको ऊपर का मूवमेंट दिखा दिया, अब आप सारा मूवमेंट हो चुका है, आप यहाँ एंट्री लेंगे और मार्केट सडनली नीचे आ गया और आपका लॉस हो गया। या तो फिर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर आ गया और ऊपर नहीं जा सकता है तो मार्केट नीचे ही आएगा। और आप यहाँ बाइंग कर लिए पुट और मार्केट ऊपर चला गया तो आपका एसएल ले लिया, और एसएल लगा के रखे हैं तो, और एसएल लगा के नहीं रखे हो तो फिर तो आपका बल्ले बल्ले है। देखिए आप एंट्री कहीं भी लो, एंट्री कहीं भी लो, आपका रिस्क पता होना चाहिए। आपका रिस्क पता नहीं है तो फिर भैया आप एंट्री क्यों ले रहे हो। अभी हम दिखाते हैं ऑप्शन चेन नहीं, आपको चार्ट में कुछ एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हमारा कैंडल इस तरह से फॉर्म हुआ, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मान लीजिए यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन गया, ये जो भी कैंडल बन गया। अब आप मान लीजिए यहाँ ट्रेड आपका बन रहा है, ये क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, मान लीजिए अब आप यहाँ ट्रेड ट्रेड ले लिए, तो आपका लॉस क्या होना चाहिए। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता है, कैंडल इधर निकलता है, तो आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए भाई। और अगर आपके फेवर में जाता है, इस तरफ आता है मार्केट, तो आपको ट्रेल कोस्ट टू कोस्ट रख देना है मार्केट और बने रहना है मार्केट में। और अगर इस तरह नहीं करोगे तो भैया मार्केट तो आपको बुलाती है कि आओ फंसो, भर भर के पैसा लाओ, लोन लेके लाओ, किसी से उधारी लेके आओ। तो हमें एग्जिट पता होना चाहिए। एंट्री ले लिया ठीक है, मान लीजिए इस कैंडल पे ले लिया, और इधर इधर की बात करते हैं हम। फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किया, मान लीजिए यहाँ यहाँ हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो हमारा लॉस डिसाइड होना चाहिए ना कि लॉस हम कितना लेंगे। मान लीजिए यहाँ हुआ था हमारा एसएल इस एरिया में है, इस एरिया से ऊपर गया मार्केट तो हमको निकल जाना है। अब मार्केट इधर आता, अगर इस एरिया में आता तो आपको ट्रेल कर लेना चाहिए था। तो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आप निकलिए ना, बैठे क्यों हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है। आप अपना कैपिटल साफ होने का इंतज़ार कर रहे हो क्या। अब देख लो इसी ट्रेड में, अगर इस एरिया में आप एंट्री लिए होते तभी आपका लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है। अगर इस कैंडल पे ले भी लिए हो एंट्री तो आपका एसएल फिक्स रखो, इस एरिया में रखो एसएल। और अगर सेलिंग करके चल रहे हो, आउट ऑफ द मनी हो गया है, तो आप बने रहो ना ट्रेड में, टाइम डिके होने दो। जब आपके अगेंस्ट जाने लगा मार्केट तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या जो भी है लॉस बुक कर लो। जैसा कि अब हम दिखा रहे हैं आपको लाइव, देख लीजिए हमारा लॉस कितना हुआ है, 2670 का, 1700 का। लेकिन भी हम अभी, मेरा पीएनएल ग्रीन में है क्योंकि हम एडजस्ट किए थे थोड़ा सा, और उसी एडजस्टमेंट के साथ अभी हम बने हुए हैं और होल्ड कर रहे हैं।
टाइम डीके कभी तो होगा, बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है मार्केट। और टाइम डीके तो भाई इतना स्लो टाइम डीके हो रहा है कि खाना ही नहीं है। अभी भी एट द मनी का प्राइस देखो 950 का, आपको दिखाते हैं चार ऑप्शन चेन में। ये देखिए एट द मनी का प्राइस 95, 90, 85, 180 के आसपास बना हुआ है अभी भी, जबकि 11:15 बज चुके हैं। 11:15 बजे इतना प्राइस हाई है, क्यों भाई? मार्केट वॉलेटिलिटी है इसलिए, या फिर और कुछ? किस लिए? इंडिया विक्स तो 14-15 से नीचे ही है, फिर भी क्यों? आप लोट साइज उतना ही रखो ना जितना कि आप बर्दाश्त कर सको लॉस। अब देख लीजिए, अब आपको कैलकुलेट करके ही समझाते हैं। अगर देख लीजिए, ये हमारा 2600 का लॉस दिया, कितना क्वांटिटी था? 75। अगर यही हमारा ऑर्डर में दिखाते हैं, कितना था? 23,850 का कॉल 79 में एग्जीक्यूट हुआ था हमारा, और हमारा एस एल कटा 114 में, 850 का कॉल। तो देख लीजिए आप, 114 माइनस 79 कितना हुआ? 35 पॉइंट का एस एल कटा। अब देख लीजिए हमारा क्वांटिटी कितना था? हमारा 35 का एस एल कटा। अब हमारा एस एल कितना था? हमारा एस एल था 35 का कटा, हमारा क्वांटिटी था 75। थोड़ा ट्रेड में ध्यान देता हूँ, इसलिए कभी अचानक बोलते बोलते चुप हो जाता हूँ, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। $2600 का लॉस हुआ, ठीक है। अगर यही हमारा क्वांटिटी होता, 10 लॉट होता, क्वांटिटी हमारा 750 होता, 750, तो ये लॉस देख लो 26,000 का हो जाता हमारा लॉस। तो क्या हम इतना बड़ा लॉस ले सकते हैं? सो इसमें हम बने रहेंगे, ये भी तो देखना है हमें। अब देख लीजिए मार्केट में, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इसको होल्ड कर रहा है मार्केट, और होल्ड करना भी चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल है 900 को। अब कितना देर होल्ड कर पाता है ये कहना मुश्किल है। आपको चार्ट में दिखाते हैं, देख लीजिए इसको होल्ड कर रहा है 24,000 का। चौबीस हजार का होल्ड कर रहा है, कि साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट इस एरिया में आता है और फिर से एक स्विंग बनाता है तो इसको तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ना इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि डेटा हेवी क्रिएट हो चुका है। अब हमें लगता है 900 और 950, 950 में शिफ्ट हो चुका है पूरी तरह मार्केट। अगर 24,000 को क्रॉस करता है तो फिर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता। 24,000 हम बोल रहे हैं, 24,000 यहीं आके कैंडल टच करे उसके बाद नीचे जाए, ये नहीं होगा। एक एरिया होता है, मान लीजिए 24,000 है, तो 24,000 को क्रॉस अगर कर जाता इस आसपास और होल्ड करने लग जाता, यहाँ कैंडल बिताना, एक दो कैंडल क्लोज दे देता, तो ही मार्केट ऊपर तरफ जाता। और इसको होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी को टच करके मार्केट नीचे आए तब इसको होल्ड करे। अरे भाई, यहाँ आया ना, इसके आसपास आया ना, इसको होल्ड कर रहा है, तभी तो ये यहाँ रुका हुआ है। और इसको होल्ड नहीं करता तो फिर मार्केट निकल जाता। 24,000 को ही होल्ड कर रहा है, तभी ये नीचे रुका हुआ है 24,000 के नीचे। मार्केट नीचे भी नहीं गिर रहा है, क्योंकि नीचे भी हेवी डेटा बने हुए हैं, पुट राइटर्स दोनों साइड बने हुए हैं हेवी।
23,800 में जो 1,07,000 बने हुए थे, अभी वहाँ मात्र 64,000 रह गए हैं। 64 65 बच गए हैं। उसमें भी 50,000 नेगेटिव आज का चल गया है, पॉजिटिव में था वो, और सभी इधर निकल ही रहे हैं। आज 23,700 में 8 लाख माइनस हुए हैं। 23,600 में 5 लाख माइनस हुए हैं कॉल राइटर्स। तो कॉल राइटर्स इस तरह निकल रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं। अब शिफ्ट हो चुके हैं कॉल राइटर कहाँ, 24,000 में, और 24,000 में, 24,100 में, और 24,200 में, 24,300 में। तो इस तरह शिफ्ट हो गए हैं। तो मार्केट ने मौका दिया इन्हें शिफ्ट होने का, और पहले से भी 24,200 और 24,300 में काफ़ी डेटा बना हुआ था, इसीलिए मार्केट सडनली मूव नहीं दिया, स्पाइक भी नहीं दिया। और पुट राइटर्स जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते गए, और अभी पुट राइटर्स इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि 23,900 को होल्ड करने लग गए हैं। 23,950 से नीचे नहीं आने दे रहे हैं मार्केट को। अब मार्केट इसी तरह ट्रेड करेगा, कभी 900 आएगा, कभी 24,000 जाएगा, और मार्केट इसी तरह एक्सपायर हो जाएगा। कॉल राइटर अगर इधर बढ़ना शुरू हो गए हैं 23,950 में, 23,900 में, तो समझो फिर से नीचे मार्केट को ला सकते हैं, और हमारा जिस एरिया में था 23,850, 23,800, इसी में आके क्लोज देगा अगर बढ़ना शुरू होते हैं तो। और अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर 900, 950 इसी बीच हमारा क्लोजिंग दे सकता है। देख लो, मैं बोल ही रहा था कि उसको होल्ड कर रहा है, और देख लो मार्केट किस तरह नीचे आ रहा है। तो रिटेलर 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ लेके इसलिए बैठा है ताकि वो आपको ट्रैप ट्रैप करो, और आप 10 दिन का कमाई एक ही दिन में उनके झोली में डाल दो। तो हमारा एनालिसिस सही होगा तो हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। देख लीजिए आप कैसे नीचे आ रहा है मार्केट। 900 को इधर भी होल्ड करेगा, 900 को यहाँ भी होल्ड करेगा, 24,000 को यहाँ भी होल्ड करेगा। अब इसके दोनों के बीच में शायद मार्केट एक्सपायर हो जाए, या तो फिर कहीं अगर मोमेंट आ गया तो फिर से ऊपर जा सकता है, या तो फिर नीचे भी आ सकता है मार्केट। लेकिन अभी के लिए होल्ड करता है कि नहीं 900 को देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन तो आ रहा है, तो होल्ड करना चाहिए इसको। अब कहीं जाके थोड़ा प्रीमियम टूटना स्टार्ट हुआ है, वरना इतना स्लो टूट रहा था प्रीमियम, कहना ही नहीं है कि आज एक्सपायरी है भी या नहीं। उस तरह से प्रीमियम बिहेव कर रहे थे। और देख लो 900 को होल्ड किया, और इधर 24,000 को, 24,000 से 900 को, 24,000 और 23,900 को होल्ड कर रहा है मार्केट अभी के लिए। अब जहाँ तक हमें उम्मीद है इसी दोनों के बीच मार्केट क्लोजिंग देना चाहिए 950 के आसपास। लेकिन मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता, या फिर मार्केट में कोई भगवान नहीं है कि वो बता दे मार्केट यहाँ क्लोज देगा, या यहाँ मार्केट इतना पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो वो उससे बड़ा दुनिया का, उससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। 950 के आसपास क्लोजिंग देना चाहिए मार्केट। अब ज़्यादा उथल पुथल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। डेटा देख लेते हैं। डेटा 98, अच्छा 900 में, 23,900 में पुट राइटर्स को डर लगने लगा और वो निकल गए कुछ, लेकिन नीचे नहीं आएगा मार्केट। श्योरिटी तो
100% नहीं है, लेकिन 70% श्योरिटी है कि मार्केट उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 24,000 होल्ड कर लिया ऊपर साइड, और 900 को होल्ड करना चाहिए नीचे साइड, तभी तो एक्सपायरी होगा 950 के बीच आसपास, तभी तो सेलर्स पैसा बना पाएंगे, वरना मार्केट एक साइड मूव देते गया देते गया देते गया तो ट्रैप कैसे होंगे बायर्स। मार्केट तीन ही डायरेक्शन में चलता है हमेशा, तीन ही डायरेक्शन में, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे आएगा, या साइडवेज रहेगा। तो मार्केट ऊपर जा चुका है, अब इस एरिया में साइडवेज बिताएगा, और अगर नहीं बिताता है तो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है, लेकिन अब बिताना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट काफ़ी मेहनत करके यहाँ आया है, और इतना मेहनत करने के बाद यहाँ आने के बाद मार्केट गिर जाए तो फिर इतना सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। गिरने का रहता तो अभी तक 2 ही कैंडल में 900 को क्रॉस कर जाता, लेकिन यहाँ होल्ड कर रहा है, नौ ऊपर 24,000 और नीचे 23,900। अब देखते हैं आगे मार्केट और कितना परीक्षा लेता है बायर्स और सेलर्स का। आपको प्रीमियम चार्ट दिखाते हैं 23,700 का, देख लो भाई, मार्केट यहाँ हाई लगा के आया, कितना टूटा प्रीमियम। कौन कैंडल हाई लगाया था 11:30 का, और यहाँ टाइम हो गया 12, आधे घंटा में कितना प्रीमियम टूटा। 1676 से यहाँ आ गया है 15, वहाँ तो इतना ही प्रीमियम टूटा आधे घंटा में। अब बोलो, अभी तक तो इसका प्रीमियम 5-6 रुपया होना चाहिए था, उससे भी कम 1-2 रुपया, लेकिन अब सेबी के रूल की वजह से हुआ है या वो मार्केट वॉलेटिलिटी के, ये देखना पड़ेगा हमें। और अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदलना पड़ेगा, अगर सेबी की वजह से इतना प्रीमियम होल्ड कर रहा है, टूट नहीं रहा है, तो हमें ट्रेडिंग स्टाइल भी बदलना होगा। और ज़्यादा क्या होगा, यही कि दिन भर हमें मार्केट में बैठे रहना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा प्रीमियम अगर मिलेगा तो ऑप्शन सेलर खुशी खुशी बैठने को तैयार होंगे मार्केट में। देख लो, अभी हमारा 500 से ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा था, और देख लो ये हमारा नीचे आ गया 500 से, और प्रीमियम टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, टाइम बिताना है, टाइम दिखते जाएगा मार्केट में, टाइम देखिए होना ही होना है, क्यों ना 3 बजे हो, लेकिन 3:30 बजे हो, लेकिन कोशिश होना ही है। लेकिन हम ये श्योर के साथ नहीं बैठ सकते हैं कि जीरो होगा ही होगा, अगर मार्केट सडनली नीचे आ गया तो उसके लिए हमें रेडी रहना है, चार्ट को देखते रहना है क्या कह रहा है चार्ट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा। ओ भाई, इतना बड़ा स्पाइक दिखाते हैं आपको चार्ट में, ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा स्पाइक। कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हो, जोर लगाओ। ओ भाई, क्या स्पाइक है, 24,000 को क्रॉस कर गया। ऐसा ही होता है मार्केट, एसएल नहीं लगाओगे तो एक स्पाइक में आपका कैपिटल वाइप आउट कर दे सकता है, और माइंडसेट ऐसा हिलाएगा कि ट्रेड लेने से डरने लगोगे, और एक बार मार्केट में डरने लगा तो फिर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है।
फिर भी यार एक चीज हमें समझ में नहीं आता है, इसका प्राइस क्यों नहीं टूट रहा है 23,700 का। गजब हो गया यार। 75 का लोट हुआ करता था उस समय, ऐसा रिएक्ट नहीं करता था निफ्टी। 75 से 50 हुआ उस समय भी नहीं ऐसा कर रहा था। 50 से 25 हुआ, 25 से फिर 75 हो गया। क्या हो क्या रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर हम बहुत ही आउट ऑफ द मनी है, 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में हम बैठे हुए हैं, इसलिए हम इतना शांति से बैठ नहीं सक रहे हैं एक लेग में। और अगर 2 लेग होता तो उसमें हमें उतना डर नहीं लगता है। एक साइड चाहे तो हम ट्रेड अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन बस यही आज के लिए बहुत ट्रेड हो गया। देख लीजिए, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, 5 लेग हो चुका है और 2 लेग इसका लगेगा, 7 हो जाएगा। 7 कैसे हो गई यार, 1 2 3 4 5, तो और 7 होगा। ऑर्डर में दिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 हमारा हो चुका है। तो 11 हो जाएगा यार, 2 3 4 5 6 7, पता नहीं यार। 24,000 को क्रॉस कर गया है मार्केट। अगर इसको होल्ड करता है तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता ऊपर जाने से। मार्केट कितना ऊपर जाएगा भाई, आज तो मार्केट ले ही लेगा। कितना प्रॉफिट करके अंदर किए हो सब बाहर निकालो, मार्केट तो यही कर रहा है। आज बखूबी मार्केट टेस्ट ले रहा है सबका। हमने सोचा नहीं था यार 24,000 को इतना आसानी से क्रॉस करेगा, लेकिन मार्केट जब अपने पर आती है ना तो किसी की नहीं सुनती। इसी को तो कहते हैं बुलाती है मगर आने का नहीं। आपको चार्ट में दिखाते हैं। मैं नहीं तो आपको लगेगा कि यूं ही बड़बड़ किए जा रहा है। मैं अपने सिस्टम पर देखता हूँ और मेरे कुछ और भी होते हैं तो उन्हें भी मैं ट्रैक करते रहता हूँ। 24,000 को क्रॉस कर गया है मार्केट। अब कौन रोकेगा भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर यहाँ ट्रेड लिया इस एरिया में तो यहाँ आया तो अपना ट्रेलिंग एसएल लगाओ, ताकि मार्केट अगर अगेंस्ट गया तो हिट हो और आपका कैपिटल सेफ रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एसएल सेट किए हैं वही, जो डिसाइड किए हैं वही लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है यार, और अगर 3 बजे तक हमें बैठना पड़े तो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा वीडियो। बाकी आगे अपडेट करते हैं हम आपको। आज मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है भाई, पता करते हैं, पता करते हैं भाई। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ओ एच डी एफ सी क्या कर रहा है। ओ भाई, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी काफ़ी ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे टूटा तो वो रिजेक्शन पॉइंट था, और अभी फिर से ऊपर जा रहा है। और हम यहाँ देखते हैं रिलायंस क्या कर रहा है। ओ भाई, रिलायंस, रिलायंस ओपन हुआ कहीं इस एरिया पर और रिलायंस काफ़ी ऊपर जा रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी को भी लेते जा रहा है साथ में। और टीसीएस की बात करते हैं,
ओ भाई, क्या बात है टीसीएस, क्या बात है टीसीएस। उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया हमारा। ये देखो, सभी ऊपर जा रहे हैं, सभी ऊपर जा रहे हैं। ये देखो, आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर जा रहा है। और इन्फोसिस की बात करते हैं। ओ भाई, ये तो सीधा ऊपर ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारतीय एयरटेल देखते हैं। ये भी कुछ एचडीएफसी बैंक के जैसे बना रहा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओ भाई, क्या बात है आईटीसी। सभी को आज चेक ही कर लेते हैं। आईटीसी कुछ इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। एलआईसी, एलआईसी वैसा कुछ खास नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमारा इतने बड़े बड़े स्टॉक सब ऊपर जा रहे हैं। एसबीआई गिर रहा था यार, अभी सडनली स्पाइक दे रहा है। और एलएनटी का बात करें, आज आपको दिखाई देते हैं सारे। क्या बात है, क्या बात है एलएनटी, क्या बात है। कटक बैंक देखते हैं, ये कुछ खास नहीं कर पा रहा। अडानी इंटरप्राइजेज क्या कर रहा है, ये भी कुछ इसी तरह। टाइटन की बात करते हैं, टाइटन भी बहुत ही बढ़िया ऊपर जा रहा है। और हमारा सन फार्मा क्या कर रहा है, सन फार्मा कुछ खास नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। मारुति को भी देख लो, क्या हाई लगा रहा है यार। एशियन पेंट देख लो, क्या हाई लगा रहा है। टाटा मोटर्स देख लो, टाटा मोटर्स तो कुछ खास नहीं कर पा रहा। लेकिन ओएनजीसी भी देख लेते हैं। आपको इतने स्टॉक दिखा दिए, अब देख लो इतने स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाने से कौन रोक सकता है। एनटीपीसी देख लो, अल्ट्राटेक सीमेंट देख लो। अब बताओ, इतने सारे स्टॉक जा रहे हैं ऊपर तो मार्केट को कौन रोक सकता है भाई। ये 600-700 दिख रहा है प्रॉफिट, पता नहीं यार ये मेरा है भी या मार्केट का है। ये 5000 प्रॉफिट दिख रहा है इसमें 23,700 में, ये मेरा है या मार्केट का है अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वापस आते हैं हम इसमें। और 24,000 को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको अभी जो दिखाएं हम कंपोनेंट, मेन वही हैं जो निफ्टी को कंट्रोल करते हैं। निफ्टी में हमारे टॉप 50 स्टॉक्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं निफ्टी को ऊपर या नीचे जाने से। और बैंक निफ्टी में है टॉप बैंक। और सेंसेक्स में है हमारे टॉप 30 कंपनी। और बैंकेक्स में भी है बैंक। इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हमें थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करते हैं। ऑप्शन सेलिंग समझ लो एक आग का दरिया है और हमें डूब के जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप खाली पैर जाओगे या हेलीकॉप्टर से जाओगे या कैसे पार करोगे, या कोई आप सेफ्टी लगा के जाओगे। बाकी तो मार्केट बुलाती है, आ जाओ। अच्छे अच्छों का हवा निकाल देती है, ओ सॉरी, तेल निकाल देती है मार्केट। आप और हम क्या चीज़ है। मेरा बैटरी फिर से डाउन जा रहा है, पता नहीं। स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है इसीलिए, क्योंकि बहुत ही लंबा स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया है। अब इसको मैं अपलोड कर पाऊंगा भी या नहीं पता नहीं। अगर अपलोड हो भी गया तो इतना लंबा वीडियो देखेगा कौन, और देखेगा तो कुछ ना कुछ सीखना ही को मिलेगा। अब देखो, अब आपको हम अपना ट्रेड एसएल सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। हम गलत कहाँ हुए और सही कहाँ हुए, हम गलत भी हैं और सही भी हैं। अब आपको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला ट्रेड हमारा था 23,700 का पुट और 23,850 का कॉल। फर्स्ट ट्रेड हम बनाए,
क्या सोच के बनाए कि ये होल्ड करेगा इस एरिया में, 23 किस एरिया को, 700 से लेके 850 को होल्ड करेगा। इसी बीच मार्केट रह सकता है एटलीस्ट हमारा 12 बजे तक। लेकिन हमारा क्या हुआ, हम गलत हो गए और हमारा एसएल हिट हुआ और हम निकल गए। तो हमारा एसएल हिट हुआ तो हमारा कितना लॉस हुआ कॉल में, 2670 रुपया। ठीक है, इतना लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा हम एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा, अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो हम थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए हम 24,000 का कॉल ले लिए। 24,000 का कॉल 40-41 के भाव में उठाए हम, और फिर से हम गलत हो गए। फिर से गलत हो गए तो क्या हम इसमें बने रहें, मार्केट के साथ लड़ाई करें, फाइट करें? नहीं भाई। देखिए, हम 64 के आसपास 24,000 का कॉल निकाल दिए और हम दोबारा ट्रेड नहीं लिए, मार्केट कहीं भी जाए दोबारा ट्रेड नहीं लिए, क्योंकि ये हमारा 23,700 का बहुत आउट ऑफ द मनी था और इसमें प्रीमियम काफ़ी बचा हुआ था। तो हम इसलिए बन गए कि हमारा ये तो प्रॉफिट ही है। अगर हम मार्केट में टाइम बिताने देते हैं तो ये प्रॉफिट हम घर लेके जाएंगे। हम 2 बार गलत साबित हुए मार्केट में, 2 ट्रेड लिए, 2 बार भी गलत साबित हुए दोनों बार, लेकिन भी हम प्रॉफिट में हैं। यह है ऑप्शन सेलिंग का पावर। और यह है आपका एनालिसिस। आप एनालिसिस किस तरह से करते हो, आप अपने रूल को किस तरह फॉलो करते हो, आप बड़े लॉस लेते हो, छोटे लॉस लेते हो, क्या करते हो। यह है ऑप्शन रूल का पावर। आप रूल में, अपने रूल में काम कीजिए, मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। बस आपने रूल ब्रेक किया तो भाई आपका कैपिटल भी ले जाने को मार्केट तैयार है। जो मार्केट भर भर के देता है तो मार्केट जब लेने पे आता है ना, तो आपका घर द्वार सब बेच के वो ले लेगा, फिर भी मार्केट का पेट भरने वाला नहीं है। आगे आपको फिर से अपडेट करते हैं। बैटरी लो हो गया, चार्ज लगाना पड़ेगा मोबाइल फिर से। इस ट्रेड में हमें 1100 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज भी कटेगा और हम अभी भी 8 रुपया ही ये पूरा लेने का कोशिश करेंगे। 8 पॉइंट बचा हुआ है 23,700 में, तो इसको हम पूरा लेने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही दूर चला गया। अब आपको बताते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना भाई। अगर मान लो मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, मान लो इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दिया, आप यहाँ पे एंट्री लिए, आप सही है, फिर यहाँ एग्जिट हो गए, फिर इस एरिया को क्रॉस किया, आप यहाँ एंट्री ले ली, फिर यहाँ एग्जिट हो गए, फिर यहाँ एंट्री लिए, फिर यहाँ एग्जिट हो गए, फिर यहाँ एंट्री लिए, फिर यहाँ एग्जिट हो गए। प्रॉफिट में भी निकल रहे हो, लेकिन आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगा के आपका लॉस ही होगा। और अगर आप यहाँ एंट्री ले लिए, आपके फेवर में चल रहा है ट्रेड, तो बैठे रहो भाई, पेशेंस के साथ बैठे रहो, बैठे रहो। अगर आप क्वांटिटी बड़ी है आपकी, तो आधी क्वांटिटी यहाँ निकाल दो और छोड़ दो मार्केट को ट्रेलिंग एसएल के साथ, बैठे रहो पेशेंस के साथ। अब इतना आउट ऑफ द मनी हो गया है अगर आपके, तो आप बैठे रहो ना भाई एक ट्रेलिंग एसएल के साथ। ओवर ट्रेडिंग कैसे होगा? आप छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते जाते हो, स्कैल्पिंग करते हो, इसीलिए ओवर ट्रेडिंग होता है। और ओवर ट्रेडिंग बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, एंड ऑफ द डे लॉस ही होता है आपका, जेब से ही ब्रोकरेज भरना पड़ता है। तो बैठे रहना है ट्रेड में अगर आपका विनिंग ट्रेड है तो। और ऑप्शन बाइंग करके ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग में ही बैठ सकते हैं आप आराम से। ऑप्शन बाइंग में आपका बैठना अलाउ नहीं है, क्योंकि बैठोगे तो उतने देर में आपका टाइम डीके खा जाएगा सारा प्रीमियम, और आपको प्रॉफिट जो भी होता होगा वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमको बाइंग एक्सपायरी पर खास करके नहीं करना है हमें, और करेंगे भी तो मंथली में, ताकि मंथली में टाइम डीके उतना इम्पेक्ट नहीं करता है और प्रीमियम भी इतना ज़्यादा आज नहीं टूट रहा है। पता नहीं ऑप्शन बायर का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किया गया है या क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब फाइनली मार्केट, स्ट्रेडल का प्राइस क्या है, 140-50 के आसपास अभी भी है भाई।
सुबह में 9-10 बजे जो प्राइस होता था वो प्राइस अभी भी मिल रहा है ऑप्शन सेलर को। क्या बात है भाई, हमें तो करना पड़ेगा कुछ इंतज़ाम, इसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा भाई, वरना आपको प्रीमियम हम दिखाते हैं। मार्केट में अपने रूल को चेंज करते रहो समय के अनुसार। जो सेबी का रूल आता है या कुछ भी इम्पेक्ट होता है मार्केट को ऊपर नीचे करता है, तो उस चीज़ में हमें तुरंत अपने आप को ढाल लेना है उस चीज़ के अनुसार, नहीं तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो। अब देख लीजिए 24,050 का स्ट्रेडल का प्राइस 150 के आसपास चल रहा है भाई अभी भी। 140 के आसपास चल रहा है, 150 से 140 के आसपास। भाई क्यों इतना प्रीमियम? जनरली ये सुबह देखने को मिलता था इतना प्रीमियम, और सेबी ने जो किया है उसका यही हाल है भाई। प्रीमियम टूट नहीं रहा है और इतना ज़्यादा हाई प्रीमियम है कि ऑप्शन बायर के लिए भी सोचना पड़ेगा इतना पे करे एक्सपायरी डे पर, और हमारा लॉस तो कहना ही नहीं है कितना होगा ऑप्शन बायर का। तो भाई हीरो ज़ीरो वाले आ जाओ मार्केट में पैसा लेकर। छोटे पॉइंट निकालोगे ना तो आपको संतुष्टि नहीं होगा, और संतुष्टि नहीं होगा तो आप बार बार ट्रेड करोगे, बार बार एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। और अगर एक ट्रेड आपका गलत चला गया तो भैया आप निकलोगे नहीं उससे, और आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा आपका फिर जेब से देना पड़ेगा। लो भाई सेबी आज हम ओवर ट्रेडिंग किए, ये लो आज का फीस। तो भाई मार्केट में सीखो, टाइम बिताओ, चार्ट के साथ बातें करो, चार्ट क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आज ये स्ट्रेटेजी ट्राई कर लिया, आज वो स्ट्रेटेजी ट्राई कर लिया, भैया ऐसा नहीं होता है। आप खुद मार्केट में दो ना 1-2 साल टाइम, 1-2 साल अगर टाइम दे दिया मार्केट में तो आपको खुद समझ में आने लगेगा प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। हाँ, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो भैया आपको एनालिसिस सुपर डुपर होना चाहिए। ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, प्रेडिक्शन की है, हम कॉल भी बेच दिए पुट भी बेच दिए, बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम डिके तो हमारा आ ही रहा है ना। या तो फिर अगर हम ट्रेंड साइड ट्रेंड साइड में लेते हैं तो भी हम गलत हुए तो निकल जाएंगे, और नहीं तो टाइम डिके अगर हमें मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, 2000 निफ्टी का ही ले लो, मंथली में करो, 2000 पॉइंट ऊपर 2000 पॉइंट नीचे का कॉल पुट सेल कर दो। हाँ छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट होगा। इससे आप मार्केट में देखेंगे, रोज ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप छोटे कैपिटल से 10 लाख 20 लाख नहीं बना सकते हो जल्दी, आपको टाइम लगेगा। आप सोचते हो 10,000 लेके आए, 10 का 1 लाख हो जाए 2 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। एक दिन 10,000 बना लीजिएगा, 10,000 का मान लीजिए डबल कर लिए, एक दिन डबल कर लिए, 2 दिन डबल कर लिए, फिर आप पैसा और लाओगे मार्केट में लगाओगे, मार्केट जिस दिन लेने पर आ गया उस दिन आपको कंगाल करके छोड़ेगा। तो ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग करने से बचना है। जैसे कि आज देख लीजिए मेरा ही, बार बार मैं दिखाता हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए मार्केट में क्या करना है नहीं करना है। सो देख लीजिए आज दोनों दो दो बार हम गलत साबित हुए, 2 ट्रेड लिए, दोनों हमारा अपोजिट साइड गया, हम गलत हुए 2 बार। आप 100% सही नहीं हो सकते हो ना, लेकिन देख लो अब भी हम प्रॉफिट में हैं। ये है ऑप्शन सेलिंग का ताकत। भैया आप 3 लाख से नीचे कैपिटल वालों जुगाड़ से ही ट्रेडिंग कर सकते हो, मेरे जैसा जिस अकाउंट में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं देख लीजिए।
2 लाख से हमारा कम ही पैसा है, और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम जुगाड़ लगाएं। 10,000 का पुट बाय कर लिए डबल क्वांटिटी इन डबल लोट में, और आपको यहाँ दिखाते हैं। सुबह में हम बाय कर लिए थे 24,500 का कॉल डबल क्वांटिटी में, देख लीजिए डबल लोट में दोनों कॉल और पुट बाय कर लिए और बास्केट बना के ऑर्डर डाल दिए, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया और हमारा अभी ट्रेड चल रहा है इस प्रकार। एक बार हम ट्रेड लिए, हम गलत साबित हुए, एग्जिट हुए, फिर से हम उसको ट्रेड लिए, फिर हम गलत हुए। भाई अब हमें ट्रेड नहीं लेना, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है, हम गलत हो चुके हैं, ये तो स्वीकार करो, हम गलत हो चुके हैं, मार्केट में क्यों बने रहेंगे हम गलत तो गलत, बात खत्म। ट्रेड क्लोज करो और डे को एंजॉय करो। हम तो कहते हैं एसएल को एंजॉय करो। जिस दिन आप अपने एसएल को एंजॉय करना सीख गए ना, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। प्रॉफिट तो छोड़ दो, मार्केट के ऊपर देख लो मैंने क्या किया, दोनों बार गलत हुआ, अब छोड़ दिए मार्केट के ऊपर। अगर हमारा अगेंस्ट फिर मार्केट नीचे आ जाता तो हम एग्जिट हो जाते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हमारा 500 1000 लॉस होता, उससे ज़्यादा लॉस हम लेने वाला नहीं थे मार्केट में। जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट किया तब हमारा लॉस क्या था, 3000 का, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी देखो उसके अगेंस्ट था 12,000 का, लेकिन हमारे फेवर में नहीं गया ट्रेड और हमें लॉस दे दिया। तो भी अभी भी हम 2 बार गलत साबित हुए, और दोनों बार के बाद भी हमारा 2 एसएल हिट होने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं। ये होता है ऑप्शन सेलिंग का पावर। आप ये चीज़ समझो, जब तक आप ये चीज़ समझोगे नहीं तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। 1 दिन बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 4 दिन बनाओगे प्रॉफिट, 5वां दिन जिस दिन मार्केट के हत्थे चढ़ोगे उस दिन मार्केट आपको समझा देगा मार्केट क्या चीज़ है। अब 4 पॉइंट के आसपास बचा हुआ है, कोशिश करते हैं ये भी पूरा ले लें, नहीं तो हम बुक भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 300-350 हमारा ब्रोकरेज कटेगा, बाकी हमारा जेब में ही आएगा। हम गलत हों, 2 बार गलत होने के बाद भी। तो फिर आपको अपडेट करते हैं कुछ देर में। अब हम इस ट्रेड को कट करेंगे और थोड़ा सा धूप में बैठेंगे यार, सुबह से बैठे हुए हैं, 8:30 बजे से बैठे हुए हैं खाना नाश्ता करके, और 1 बज गए, 1:15 बजने वाला है और बैठे हुए हैं। तो ठंडा काफ़ी लग रहा है, तो थोड़ा देर धूप में बैठेंगे तो ठीक रहेगा मेरे लिए, नहीं तबीयत खराब हो सकता है। आप रैंडम ट्रेड मत कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, उस पर काम कीजिए 6 महीना 3 महीना, उसके बाद ट्रेड लेना शुरू कीजिए। क्या हमारा स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है, हमें एसएल किस तरह रखना है, कितना का एसएल दे रहा है मेरा स्ट्रेटेजी, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उसको स्टडी कीजिए 6 महीना 3 महीना, कम से कम एटलीस्ट 3 महीना तो उसको स्टडी कीजिए अपने सेटअप को, कि मेरा सेटअप प्रॉफिट बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है, एसएल कितने पॉइंट का ले रहा है, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना शुरू कीजिए, तो ही बेहतर होगा। वरना मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। और हम रिटेलर को जो चार्ट देखने को मिलता है, ये चार्ट भी कुछ डिले मिलता है, 1-2 या फ्रिक्शन सेकंड का डिले मिलता है, 2 सेकंड तो नहीं होगा लेकिन फ्रिक्शन सेकंड का ज़रूर होगा डिले। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उनको एकदम रियल चार्ट देखने को मिलता है, उसके लिए पैसा पेड करते हैं। और एक नया एक्सचेंज आ रहा है हमारे लिए, वो तो और भी घातक साबित होने वाला है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि उसे पहले से ही पता होगा
क्योंकि उसको सारे ब्रोकर मिल के ओन करने वाले हैं, तो उनको सब कुछ पता होगा कहाँ पर कितना ऑर्डर लगा हुआ है, कहाँ पर रिटेलर बैठे हुए हैं ऑर्डर लगा के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। सेबी को सख्त होना पड़ेगा इसके लिए। ये तो वही कहावत हो गया ना, मगरमच्छ को हम मछली का तालाब रखवाला बना दिए। तो आपको पता ही है मगरमच्छ करेगा क्या। तो कुछ इस तरह का मार्केट हमारा होते जा रहा है धीरे धीरे। सेबी तो एक साइड से सख्त हो रहा है, लेकिन आप सेबी को उस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए रूल रेगुलेशंस बहुत ही सख्त करने पड़ेंगे सेबी को। और इसी के साथ हम ट्रेड कट करते हैं। पहले हम सेल वाला एग्जिट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हमारा तो इधर कोई ऑर्डर ओपन नहीं है। उसके बाद हम सेल वाला एग्जिट करेंगे और आपको सारा दिखाएंगे, हमारा लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सब कुछ दिखाएंगे अभी। सेल वाला हमारा एग्जिट हो गया। अब हमें इसको भी एग्जिट करना है। अब हम देखते हैं हमारा कोई ओपन ऑर्डर तो नहीं है। नहीं, हमारा कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। यहाँ भी कोई ऑर्डर नहीं छोड़ना है भाई, क्योंकि एक्सपायरी है। गलती से अगर एक्सपायरी में इन द मनी अगर रह गया कोई भी चीज़, तो हमें बहुत ही बुरा इम्पेक्ट पड़ता है हमारे साइकोलॉजी पर। और देख लीजिए हमारा ब्रोकरेज कितना लगा है इसमें। टोटल ब्रोकरेज 263 रुपये का लगा। अरे भाई, अभी हम सेल किए उसका कितना लग गया, पुट का 23 रुपीज़। ओ, हमारा ब्रोकरेज 250 के आसपास लगा। ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना है, तो कुल मिला के हमारा प्रॉफिट होगा 1462 का प्रॉफिट है। अब देख लीजिए आप, लाइव हम आपको सब कुछ दिखा दिए हैं। मैं दो बार गलत हो गया हूँ, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। तो आपका एनालिसिस कुछ इस तरह से रहना चाहिए कि आप अपने लॉस को मैनेज कर सकें। 264 1200 के आसपास हम प्रॉफिट में ही निकले हुए हैं। और ये एक्सपायरी जिस तरह वोलेटिलिटी के साथ काम किया है, एक तरफ से निकालते गया पोजीशन, एक तरफ से डालते गया पोजीशन, और मार्केट को कहाँ से कहाँ ले गया। अभी मार्केट और भी मोमेंट दे सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्केट में कोई भगवान नहीं है। यहाँ से मार्केट यहाँ ले गया, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ ले गया। आप एंट्री कहीं भी करो, अगर आप यहाँ भी एंट्री करते हो तो आपको एग्जिट पता होना चाहिए, आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ लेते हैं ऊपर साइड का ट्रेड अगर यहाँ भी लेते हैं तो आपका लॉस फिक्स होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा लॉस हमें ना हो। और अगर प्रॉफिट में है तो बने रहिए, अपने एसएल को ट्रेल करते रहें। बस आज के लिए इतना ही, कुछ सीखने को मिला आपको तो